वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा एडजस्टमेंट नंबर। नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जस्ट फॉर द रिकॉर्ड एडजस्टमेंट नंबर 16। ये हमारी अपनी सीक्वेंस है, ऐसे कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता कि इस ऑर्डर में एडजस्टमेंट्स करनी है, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 16 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट ऑफ abnormal losses. Treatment of abnormal losses. Abnormal losses: loss by fire, theft, accidents, etc. Abnormal losses वो losses होते हैं which can be prevented, which are normally due to negligence, और जिनकी इंश्योरेंस कराई जा सकती है। एक होता है नॉर्मल लॉस, वो तो होता है ड्यू टू द नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब जैसे पेट्रोल है, वो इवेपोरेट होगा ही होगा, तो 1%, 2%, 3% अगर ट्रांसपोर्टेशन में इवेपोरेट हो गया तो वो नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉसेस की इंश्योरेंस नहीं होती। अब नॉर्मल लॉसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट्स, ये सब अब नॉर्मल लॉसेस होते हैं, इनकी इंश्योरेंस होती है। आपकी मर्जी है, आपने करानी है नहीं करानी है, बट हम दोनों केसेस कवर करेंगे, व्हेन द गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड एंड व्हेन द गुड्स आर इंश्योर्ड। ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस, ध्यान से देखना। दो पार्ट्स में ट्रांजैक्शन होती है। पहली, एट द टाइम ऑफ लॉस। एट द टाइम ऑफ लॉस, जब लॉस हुआ तो पहली एंट्री क्या होगी? अगर आग लगी तो लॉस बाय फायर, अगर चोरी हुई तो लॉस बाय थेफ्ट, अगर एक्सीडेंट हुआ तो लॉस बाय एक्सीडेंट, डेबिटेड टू। अब ध्यान से देखना, यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक ऑप्शन कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा दें, और दूसरा ऑप्शन टू परचेजेस अकाउंट, आप जितना भी लॉस हुआ परचेजेस में से माइनस करके दिखाएं। दोनों ट्रीटमेंट इक्वली एक्सेप्टेबल है, इक्वली करेक्ट है। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको दोनों ट्रीटमेंट से। तो पहले तो लॉस हो गया, तो जितने का भी लॉस हुआ, फॉर एग्जांपल आपका 50,000 का लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस का यहाँ पे लेना देना ही नहीं है, तो कंफ्यूज करने के लिए सेलिंग प्राइस देंगे भी, उससे कोई लेना देना नहीं। कॉस्ट प्राइस आपने कितने का खरीदा था, 50,000 का सामान डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, तो एक ऑप्शन लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 50,000। तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे बाय लॉस बाय फायर। अभी दिखाऊंगा लॉस बाय फायर डेबिट क्यों हो रहा है, आपके एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ रहे हैं। ट्रेडिंग या परचेजेस अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से क्यों, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। जैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स होते थे, तो हम करते थे एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस, कह रहे आपने सामान जो खरीदा वो परचेजेस में दिखा रखा है। अब अगर तो बेच दिया वो सामान तो ठीक है, परचेजेस में रहेगा, कॉस्ट शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू, जो सामान आपने बेचा उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस तो आप दिखाओगे। तो अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स थे तो सामान तो आपने बेचा ही नहीं, तो जो बेचा ही नहीं वो परचेजेस में नहीं दिखाओ, तो कह रहे वो तो फ्री में बांट दिया, तो वो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे से दिखाओ। ऐसे ही अगर आपका कोई सामान डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, चोरी हो गई, व्हाटएवर डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो सामान आप बेच तो नहीं पाए, तो जो सामान आप बेच ही नहीं पाए उससे रिलेटेड खर्चा भी रिस्पेक्टिव हेड में जाएगा। परचेजेस में दिखा रखा है आपने, कह रहे नहीं, परचेजेस में सिर्फ उतने एक्सपेंसेस आएंगे जो सामान आपने खरीदा और बेचा। जो सामान आपने खरीदा और बेचा ही नहीं, अगर बच गया तो ट्रेडिंग में क्रेडिट कर देते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कहीं पे तो परचेजेस में से रिवर्स कर देते हैं, ओनर अगर घर ले जाता था तो परचेजेस में से रिवर्स कर देते हैं।
ऐसे ही अगर डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, चोरी हो गई, व्हाटएवर, तो या तो आप परचेजेस में से रिवर्स कर दो कि वो परचेजेस का खर्चा नहीं है, वो एक नया खर्चा आ गया, अब नॉर्मल लॉस। तो एक ऑप्शन कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दो या परचेजेस में से माइनस कर दो, दोनों का इंपैक्ट एग्जैक्टली सेम। तो एट द टाइम ऑफ लॉस पहली एंट्री ये हुई। अब ध्यान से देखना, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम, ध्यान से देखना, सेकेंड ट्रांजैक्शन इसी से रिलेटेड, एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ, at the time of writing of the loss, at the time of writing of the loss, आप लॉस राइट ऑफ कर रहे हो। तो जब आप लॉस राइट ऑफ कर रहे हो तो ध्यान से देखना, दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो गुड्स थे इंश्योर्ड या गुड्स थे अनइंश्योर्ड, ध्यान से देखना। तो दोनों केसेस में एंट्री डिफरेंट हो जाती है। तो क्वेश्चन हमें बताएगा कि गुड्स इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड। तो केस 1, if the goods are uninsured, if the goods are uninsured, तो पूरा का पूरा लॉस कौन बेयर करेगा? बिजनेस एंटिटी। तो उसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट, जो भी लॉस होगा उस नाम से यहाँ पे आ जाएगा। लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब आपका लॉस हुआ है, पहले तो सामान डिस्ट्रॉय हो गया, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री आ रही है दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द मैचिंग प्रिंसिपल। कह रहे परचेजेस में से तो हटाओ इसको, तो या तो आप परचेजेस में से माइनस करके दिखाओ या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दो। तो वो पहली एंट्री तो सिर्फ और सिर्फ मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से थी कि परचेजेस का खर्चा अब नहीं रहा, अब ये सामान डिस्ट्रॉय हो गया है, तो परचेजेस में से रिवर्स करो, तो या तो परचेजेस में से माइनस कर दो या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दो, दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है इस एडजस्टमेंट के लिए। अब जब एक्चुअली वो लॉस राइट ऑफ करना है, कह रहे ठीक है परचेज में से तो हमने हटा दिया, ट्रेडिंग में तो क्रेडिट कर दिया, अब किसका लॉस है ये? अगर तो गुड्स अनइंश्योर्ड है तो फर्म का लॉस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब ध्यान से देखना, केस 2 इंटरेस्टिंग। इफ द गुड्स आर, if the goods are insured, if the goods are insured, अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो क्या होगा? अब इंश्योर्ड है तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, क्लेम फाइल करते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी है वो कितना क्लेम पास करेंगे, कितना क्लेम रिजेक्ट करेंगे। वो सर्वेयर्स भेजते हैं, सर्वे होता है, तो जितना क्लेम उन्होंने पास कर दिया उतना हमारा लॉस तो बच गया, उतने पैसे हम इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे, रिकवर कर लेंगे, वो हमारा लॉस नहीं रहा। जितना क्लेम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जितना क्लेम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वो हमारा लॉस है। तो वो हमें क्वेश्चन बताएगा, कभी लिखा होगा द इंटायर क्लेम वॉज एक्सेप्टेड, तो अगर पूरा क्लेम एक्सेप्ट हो गया तो हमारा कोई लॉस ही नहीं हुआ, हम पूरे पैसे इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर करेंगे। कभी कभी लिखा होता है 60% ऑफ द क्लेम वॉज एक्सेप्टेड, 50% एक्सेप्टेड, वो जो भी है, हमें अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले ध्यान क्या देना है, गुड्स अनइंश्योर्ड है या इंश्योर्ड है? अनइंश्योर्ड है तो पूरा का पूरा लॉस बिजनेस एंटिटी का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। केस 2, इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड। अब ध्यान से देखना, इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड तो एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखना, when the claim is approved, when the claim is approved, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है हम देंगे पैसे आपके, अभी दे नहीं रहे, देंगे, तो एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू जो भी आपका लॉस था।
लॉस बाय फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा, जो भी था। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, ध्यान से देखना। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? आपका क्लेम अप्रूव हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसे मिलेंगे, अभी मिले नहीं है, मिलेंगे। तो आपके रिसीवेबल्स बढ़ गए, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट क्यों हुआ? आपके एसेट्स बढ़ गए, आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? क्लेम एक्सेप्टेड, जितना परसेंट क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट करा है इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? आपका लॉस हुआ है, आपका लॉस हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा? क्लेम रिजेक्टेड, जितना परसेंट आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। लॉस बाय फायर में टोटल लॉस क्रेडिट होगा। लॉस क्रेडिट क्यों हो रहा है? अरे लॉस क्रेडिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखा चुके थे जो भी टोटल लॉस है, अब उसमें से डिसाइड हो रहा है कि कितना रिकवरेबल है, कितना इरिकवरेबल है। जितना रिकवरेबल है वो तो बच गया, तो उतने आपके एसेट्स बढ़ गए। जो इरिकवरेबल है, जो आपको ही बेयर करना पड़ेगा, वो आपका लॉस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। जब गुड्स अनइंश्योर्ड है तो पूरा का पूरा लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? बिजनेस एंटिटी को, इसीलिए पूरा का पूरा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो ध्यान तो तब देना जब गुड्स इंश्योर्ड है कि कितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ, कितना क्लेम रिजेक्ट हुआ। तो केस वन, इफ द क्लेम इज व्हेन द क्लेम इज अप्रूव्ड। अब केस टू में ही कभी कभी एक एडिशनल एंट्री आ जाती है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, रिलेटिंग टू केस टू। When the money is received from the इंश्योरेंस कंपनी, अगर ऐसे अलग से लाइन दे रखी हो तो हम मानेंगे कि पैसे मिल गए, अदरवाइज क्लेम बस अभी एक्सेप्ट हो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, रिसीवेबल्स होते हैं एसेट्स में आ जाएंगे। बट अगर लिखा है कि इंश्योरेंस क्लेम वाज रिसीव्ड, तो एंट्री क्या रही होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। तो पैसे मिल गए तो हम फिर बैंक बैलेंस में ऐड कर देंगे, उतने हमारे एसेट्स बढ़ गए। तो जो आपने अपने रिसीवेबल्स दिखाए थे इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, वो पैसे मिल गए तो इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट से हटा देंगे, बैंक बैलेंस हमारा उतने से बढ़ जाएगा, एसेट्स हमारे बढ़। एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, बस ध्यान क्या देना है, क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस। तो पहले तो लॉस जब हुआ एट द टाइम ऑफ लॉस, तो ये तो हो गई कॉमन एंट्री, ये हो गई कॉमन एंट्री। कॉमन एंट्री मतलब गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, ये एंट्री तो पास होगी ही होगी। गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, ये एंट्री तो पास होगी होगी। तो क्या एंट्री है? लॉस बाय फायर अगर आग लगी है, थेफ्ट अगर चोरी हुई है, एक्सीडेंट अगर एक्सीडेंट हुआ, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, अगर आप परचेज में से माइनस करके दिखा रहे हैं, टू ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा रहे हैं, दोनों का इंपैक्ट एग्जैक्टली सेम। ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन रीड करना है कि गुड्स इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है, क्योंकि जब लॉस राइट ऑफ कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट अलग हो जाएगी। तो पहली एंट्री तो कॉमन थी, सेकेंड एंट्री में ध्यान देना है, इफ द गुड्स आर अनइंश्योर्ड तो पूरा का पूरा लॉस कौन बेयर करेगा? बिजनेस एंटिटी। पूरा का पूरा लॉस कौन बेयर करेगा? बिजनेस एंटिटी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे इफ द गुड्स आर अनइंश्योर्ड। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर और व्हाटएवर द नेचर ऑफ लॉस। इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड, तो जितने पैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी से एक्सेप्ट हो गए हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो, जितने उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो टू लॉस बाय फायर, टोटल लॉस क्रेडिट हो जाएगा। अब कभी कभी एक एडिशनल स्टेटमेंट दे रखी होती है, द इंश्योरेंस क्लेम वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, तो एडिशनल एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। इस केस में आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा एसेट्स में जो हमने दिखा रखा होगा। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस पे, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, पहले कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस। ओके,
क्या गिवन है हमें? एग्जाम्पल 1, मल्टीपल एग्जाम्पल्स क्रिएट करता हूं, ठीक है ना। एक गुड्स अनइंश्योर्ड है तो क्या, एक गुड्स इंश्योर्ड है तो क्या, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी आपकी। ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 1, when the goods were uninsured, ठीक। तो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है परचेजेस 5 लाख, एडजस्टमेंट्स में दे रखा है गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख, सेलिंग प्राइस ₹1,50,000 were destroyed by fire। बस ऐसा लिखा है गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कुछ मेंशन नहीं है कि गुड्स इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है। अगर मेंशन नहीं है कि गुड्स इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है तो गुड्स अनइंश्योर्ड है, तो गुड्स अनइंश्योर्ड है। अब ध्यान से देखना। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, क्या बताया आपको? 2 तरीके हैं, एक परचेज में से माइनस करके दिखा दो, मैं दोनों तरीके से करके आपको दिखाऊंगा। ध्यान से देखना। ऑप्शन 1, when the goods are when the abnormal loss is adjusted against purchases, when the abnormal loss is adjusted against purchases, तो क्या होगा? when the abnormal loss is adjusted against purchases, तो कैसे दिखाएंगे? 2 purchases, कितनी थी purchases? 5 लाख, less goods destroyed by fire, goods destroyed by fire, कितना? 1 लाख का सामान डिस्ट्रॉय हो गया। तो परचेजेस में से 1 लाख माइनस कर दो, कितना सामान बच गया आपके पास? 4 लाख। तो परचेजेस तो ट्रायल बैलेंस आइटम था, एक बार आ गया। लॉस बाय फायर वो एडजस्टमेंट है, तो 1 लाख का सामान रिवर्स हो गया। अब ये क्या लॉस है? बिजनेस का लॉस हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा 2 लॉस बाय फायर। क्या बताया था आपको? सेकेंड एंट्री क्या होती है? राइटिंग ऑफ की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू अब नॉर्मल लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू अब नॉर्मल लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। ऑप्शन 1, when the abnormal losses adjusted against purchases, तो परचेजेस में से माइनस कर दो। ऑप्शन 2, ध्यान से देखना। ऑप्शन 2 में बस ट्रेडिंग अकाउंट में चेंज आता है और कहीं नहीं। ऑप्शन 2, when the abnormal loss is credited to the trading account, when the abnormal loss is credited to the trading account, तो क्या आएगा? बस डेबिट साइड पे जो परचेजेस हैं वो तो एज इट इज आ जाएंगे। परचेजेस 5 लाख, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय लॉस बाय फायर, कितना आया? 1 लाख। अब ध्यान से देखना। ऑप्शन 1 में क्या हुआ? डेबिट्स ऑफ 5 लाख माइनस 1 लाख, नेट इंपैक्ट 4 लाख डेबिट। ऑप्शन 2, 5 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट, नेट इंपैक्ट 4 लाख डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब गुड्स अनइंश्योर्ड है तो पूरा का पूरा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना है, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं। तो वो सेम है, आप ऑप्शन 1 फॉलो करें या ऑप्शन 2 फॉलो करें, दोनों टेक्निकली इक्वली करेक्ट है, वो आपकी मर्जी है। तो एक एग्जांपल किया हमने व्हेन द गुड्स वर अनइंश्योर्ड। अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा व्हेन द गुड्स आर अनइंश्योर्ड। ध्यान से देखना। व्हेन द गुड्स आर इंश्योर्ड, अब हम इंश्योर्ड वाला करेंगे। ध्यान से देखना। एग्जांपल 2, व्हेन द गुड्स वर इंश्योर्ड। अब ध्यान से देखना। परचेजेस 5 लाख, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, सेलिंग प्राइस 1,50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सेम वैल्यू सारी। ध्यान से देखना। अब क्या कर रहा हूं मैं? गुड्स इंश्योर्ड है। ध्यान से देखना। इंश्योरेंस कंपनी accepted 60%
of the claim. Insurance company accepted 60% of the claim. Goods costing 1 lakh were destroyed by fire. Insurance company accepted 60% of the claim. इसका मतलब क्या है? Goods insured थे, सबसे पहली बात, और इंश्योरेंस कंपनी ने 60% पैसे देने के लिए मान लिया, एक्सेप्टेड, अभी पैसे आए नहीं है. तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. तो पहले तो लॉस हुआ, वो तो कॉमन एंट्री है, लॉस बाय फायर टू परचेजेस. उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप परचेजेस में से रिवर्स कराएं या लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दें. तो दोनों करके दिखा रहा हूं मैं. व्हेन द अबनॉर्मल लॉस इज एडजस्टेड अगेंस्ट परचेजेस, तो कैसे दिखाएंगे? टू परचेजेस, परचेजेस कितनी है? 5 लाख लेस लॉस बाय फायर कितना? 1 लाख. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिखो या लॉस बाय फायर लिखो, की बात. ऑप्शन 1. ऑप्शन 2, परचेजेस में से एडजस्ट करके मत दिखाओ, परचेजेस दिखाओ पूरी 5 लाख, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा दो बाय लॉस बाय फायर. कितना हुआ लॉस बाय फायर? 1 लाख. अब ध्यान से देखना, आपका 1 लाख का लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% ऑफ द क्लेम. तो 60,000 तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, 40%, 40,000 नहीं दे रही. तो जितने नहीं दे रही वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगे. टू लॉस बाय फायर, कितने नहीं दे रही? 40,000 नहीं दे रही. तो 40,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिए. 60,000 दे रही है, हमने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, तो क्या हुआ? एसेट क्रिएट हुआ. तो बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम एक्सेप्टेड. कितना? 60%, विच इज 60,000. बहुत 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 इजी है, बस ध्यान देना है. एंट्री क्या बताई थी? एंट्री आपको बताई थी व्हेन द गुड्स आर इंश्योर्ड. व्हेन द गुड्स आर इंश्योर्ड, तो आपको एंट्री बताई थी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं क्या? क्लेम रिजेक्टेड. इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करते हैं क्लेम एक्सेप्टेड. तो आपका 1 लाख का क्लेम था, तो क्लेम रिजेक्टेड, अगर 60% एक्सेप्ट हुआ है तो 40% रिजेक्ट हो गया. तो जितना रिजेक्ट हो गया वो कंपनी को बेयर करना पड़ेगा, बिजनेस एंटिटी को बेयर करना पड़ेगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया. क्या है ये? आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. क्लेम रिजेक्टेड, तो जितना रिजेक्ट हुआ उतना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया. जितना क्लेम एक्सेप्ट हो गया, जितना क्लेम एक्सेप्ट हो गया वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाए. बहुत 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस. क्वेश्चन को रीड करेंगे, हमें पता चल जाएगा गुड्स इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है, ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली हो जाएगा.